नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल रौनियार आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, भारत में साइक्लोन की वजह से पूरे देश में अलर्ट जारी कर दिया गया है और इसी की वजह से डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन यानी कि जो DOT है, ये भी हाई अलर्ट मोड में आ गया है। दोस्तों, इस तूफान की वजह से समुद्री इलाकों में काफ़ी खतरा पैदा हो गया है। वहाँ पे तेज़ हवाएं चल रही हैं, भारी बारिश हो रही हैं और समुद्र का जो पानी है लगातार उठ रहा है, जिसकी वजह से इसमें सबसे बड़ी चुनौती ये है कि आपकी मोबाइल कनेक्टिविटी और इमरजेंसी संचार को सुरक्षित रखना है। ऐसे में डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने देश के सभी टेलीकॉम ऑपरेटर को तुरंत तैयारी बढ़ाने का निर्देश दिया है। इससे इमरजेंसी टीम एक्टिव हो गया है, नेटवर्क बैकअप तैयार कर दिया गया है और साथ ही साथ 24/7 हर हालत पर नज़र रखने की निर्देश दिया गया है। तो दोस्तों, चलिए आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है, हम सभी लोगों का जो मोबाइल कनेक्टिविटी है, इंटरनेट है, इसको सुरक्षित रखने के लिए कौन से कदम उठाए हैं, साथ ही साथ नेटवर्क को कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है और आम लोगों के लिए कौन कौन सी ज़रूरी सलाह जारी किया गया है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर वीडियो आपको यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों, ये साइक्लोन एक बहुत बड़ा समुद्री तूफान है जहाँ पे बहुत तेज़ी से हवा चल रही होती है, भारी बारिश होता है और जो समुद्र की पानी है बहुत ऊपर उठती है, उसकी लहर बहुत ऊपर उठती है और जिसकी वजह से जो समुद्री इलाका है उसमें खतरा पैदा हो सकता है। और इस तूफान से, इस साइक्लोन की वजह से उस समुद्री इलाकों में बिजली कट जाती है, मोबाइल नेटवर्क बाधित हो जाता है, इंटरनेट काम नहीं करता है और लोगों के बीच का जो संपर्क है ये भी टूट जाता है। और इसी की वजह से डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन पहले से ही तैयार हो गया है। इन सारी चीज़ों को रोकने के लिए ये कम्युनिकेशन पहले ही तैयार हो गया है। जब डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन हाई अलर्ट घोषित करता है तो इसका मतलब है कि जो देश के जितने भी टेलीकॉम ऑपरेटर हैं, जियो, BSNL, वोडाफोन, एयरटेल, ये सब लोग तैयारी मोड में आ जाते हैं। और इसका मकसद ये है कि तूफान के दौरान लोगों के पास जो मोबाइल नेटवर्क है, जो इंटरनेट की सुविधा है, ये बना रहे, ये बाधित ना हो और अगर नेटवर्क टूट भी जाए तो जल्दी से जल्दी इसका बहाल किया जा सके। और इसलिए डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन बहुत सारी तैयारियां की है। ये डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन हर राज्य में एक टेलीकम्युनिकेशन इमरजेंसी टीम बनाई है। इस टीम का मकसद ये है, इस टीम की जिम्मेदारी ये है कि जहाँ पे भी टावर गिरे तुरंत उस टावर को रिपेयर किया जा सके। नेटवर्क फेल हो तो नेटवर्क का जो बैकअप है उसको तुरंत एक्टिव कर दिया जाए और जो ऑपरेटर हैं उनके बीच का कोऑर्डिनेशन बना रहा है। मतलब कि अगर BSNL का टावर टूट जाए तो तुरंत जियो या फिर एयरटेल या फिर वोडाफोन आइडिया का टावर BSNL को मिल जाए, ताकि BSNL के जो कस्टमर हैं उनको भी नेटवर्क चलाने का कोई दिक्कत ना हो। साथ ही साथ मोबाइल टावर के लिए भी बैकअप पावर लागू किया गया है। जैसे दोस्तों, तूफान में बिजली अक्सर कट जाती है जिसके वजह से टावर में नेटवर्क नहीं होता है, इसीलिए डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने पहले से ही उस टावर में जनरेटर लगा दिया गया है, बैटरी बैकअप लगा दिया गया है और सोलर पावर एक्टिव कर दिया गया है। और अगर ये सारा भी काम नहीं कर रहा है तो सैटेलाइट फ़ोन को भी लॉन्च कर दिया गया है। जो भारत के अधिकारी हैं, जो सरकारी अधिकारी हैं, उनको इस सैटेलाइट फ़ोन से नेटवर्क मिलेगा और फिर ये अपने अधिकारियों से बातचीत करके जल्दी से जल्दी पूरे हालात का विवरण लेके उसको सही करेंगे। दोस्तों, अगर किसी कंपनी का नेटवर्क बंद हो गया हो तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने दूसरे ऑपरेटर का नेटवर्क यूजर को देने का प्लान कर रहा है। जैसे यदि मान लीजिए BSNL का नेटवर्क डाउन हो गया है तो BSNL यूजर को जियो या फिर एयरटेल का नेटवर्क दिया जा सकता है और इसको हम कहते हैं डिजास्टर रोमिंग। साथ ही साथ डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने एक लो लाइंग एरिया में पोर्टेबल मोबाइल टावर तैनात किया है
दोस्तों इसका मतलब है कि छोटे छोटे टावर को ट्रक पर लगे रहते हैं और इस टावर से जो आसपास के एरिया हैं उनको नेटवर्क मिलता है। दोस्तों डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने जो समुद्री इलाका है उनके लिए कुछ खास निर्देश भी लागू किया गया है। इनके लिए विशेष अलर्ट रखा गया है, जैसे ओडिशा, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, अंडमान एंड निकोबार। इन राज्यों में बीएसएनएल को अनिवार्य बैकअप रखा गया है। लोकल ऑफिसर को 24/7 ड्यूटी पर रखा गया है। साथ ही साथ जो कंट्रोल रूम है उसको हमेशा एक्टिव रखा गया है। और जो वेदर डिपार्टमेंट है, जो ये देख रहे हैं कि बारिश कब आएगी, कितनी तेज़ी से हवा चल रही है, इन लोगों को लगातार अपडेट देना पड़ रहा है बीएसएनएल को, सरकारी कंपनी को। दोस्तों जो टेलीकॉम कंपनी है जैसे जियो, इनको जो फाइबर प्रोटेक्शन का काम दिया गया है, ऑन साइट टीमें हैं और इमरजेंसी राउटर और सैटेलाइट यूनिट का काम दिया गया है। एयरटेल को पोर्टेबल मोबाइल नेटवर्क का काम दिया गया है, हाई कैपेसिटी बैटरी लगाने का काम दिया गया है और लो लाइंग एरिया में सर्वे करने का काम दिया गया है। दोस्तों जो हमारा बीएसएनएल है ये गवर्नमेंट इमरजेंसी लाइन की बैकबोन है, जिसके वजह से जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन है उसको सपोर्ट मिल रहा है। और जो रिमोट एरिया है, बॉर्डर एरिया है, समुद्री इलाका है, इस पर बीएसएनएल काफ़ी खास तरह की तैयारी कर रहा है। ऐसे में दोस्तों आम लोगों को क्या करना चाहिए, इनको अपना मोबाइल हमेशा चार्ज रखना चाहिए, कम से कम 90% बैटरी हो, पावर बैंक चार्ज कर लेना चाहिए। 2G 3G का सिग्नल ज़्यादा स्थिर होते हैं, इसीलिए वोल्टी न चले तो सिंपल कॉल मोड ऑन कर लेना चाहिए और ज़रूरी ऐप पहले ही डाउनलोड कर लेना चाहिए, जैसे डिजी लॉकर हुआ, यम आधार हुआ, ऑफलाइन मैप हुआ। दोस्तों इस तूफान के बंद होने से नेटवर्क बंद होने का जो मुख्य कारण है, टावर का गिर जाना, बिजली कटना, फाइबर केबल टूटना, पानी भर जाना, तेज हवाओं, समुद्री लहरों के कारण ये जो टावर के इक्विपमेंट हैं ये खराब हो जाते हैं और इसीलिए मोबाइल का नेटवर्क बंद हो जाता है। लेकिन दोस्तों डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम की जो टीम है इनका लक्ष्य ये है कि इन सभी समस्याओं को जल्द से जल्द ठीक किया जाए। तो दोस्तों ये था तूफान की एक गंभीर चुनौती, लेकिन अच्छी बात ये है कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम सभी ऑपरेटर और सभी सरकारी एजेंसियों के पहले से ही सतर्क कर दिया है। उनका लक्ष्य सिर्फ एक है कि तूफान के बीच आपकी आवाज़, आपका मैसेज और आपका इंटरनेट कनेक्टिविटी सुरक्षित रहे। तो दोस्तों ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा।